बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th लाहौर बोर्ड मैथ, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3। इसके पहले 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, जो फंक्शन गिवन है ए एक्स प्लस बी प्लस 1 वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट नंबर इफ एफ थ्री इज इक्वल टू, फंक्शन 3 जो है वो 8 है और एफ 6 जो है वो 14 है। तो ए और बी की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। ये देखें, एफ एक्स ये गिवन है ए एक्स प्लस और एफ थ्री गिवन है। इसका क्या मतलब है कि जो हमें गिवन है एफ थ्री वो किसके इक्वल है, 8 के। एफ थ्री जो है वो 8 के गिवन है और एफ सिक्स जो है वो किसके है, वो है 14 के। अब हमें जो गिवन है वो है एफ एक्स, फंक्शन वो क्या है, वो है ए एक्स प्लस बी प्लस 1 है। अब जहाँ पे भी x है, देखिए ये गिवन है सारा, एफ एक्स ये फंक्शन गिवन है, एफ थ्री जो है वो 8 है, एफ थ्री 8 है, एफ सिक्स जो है वो 14 है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम पहली बार 3 पुट करेंगे। अब पहली बारी में देखें एफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी प्लस 1। मैं क्या देता हूँ पहली बारी में, पुट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, हम किस में, इन एफ एक्स। जो एफ एक्स है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, पहली बारी में 3 पुट कर देते हैं। तो इस तरह यहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट होगा। सो एफ थ्री इज इक्वल टू ए थ्री प्लस बी प्लस 1। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो एफ थ्री इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। हम जो है इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसको यहाँ से देखें कि एफ थ्री किसके इक्वल था, ये तो 8 के इक्वल था। तो सो 8 इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस 1। अब ये 1 उठकर दूसरी तरफ चला जाएगा, इक्वल टू के इधर प्लस है तो जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 8, ये उधर जाएगा 1 तो -1 होके 7 हो गया, इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरी बार उसने फंक्शन एफ का जो है ना वो क्या दे दिया है, 6 दे दिया है। ठीक है, मैं अब क्या देता हूं, नाउ पुट x इज इक्वल टू 6। अब हमने x की यहाँ पे x की जगह 6 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा कि 6 इज इक्वल टू a इंटू 6 प्लस बी प्लस 1। एफ 6 किसके इक्वल है, 14 के। 14 इज इक्वल टू 6a प्लस बी प्लस 1। ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो 6a प्लस बी इज इक्वल टू 14 में से 1 माइनस किया तो 13। इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। अब ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई है इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में भी सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ तो आपको इवेल्यूशन कर ले या फिर हम इनको जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के मुताबिक या तो a की वैल्यू बराबर होनी चाहिए या b की। अब यहाँ पे है 6a, यहाँ पे है 3a, बराबर नहीं है। यहाँ पे सिंपल 1b है या b बराबर है। अगर साइन सेम हो तो फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्टिंग, किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरे को निकाल देंगे। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे। जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे, देखें 2 क्या है आपके पास, 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13 और 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाते होते हैं। सो प्लस बी और माइनस बी ये कट हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, देखें 6a माइनस 3a हमारे पास बचा 3a इज इक्वल टू 13 माइनस 7। 13 में से माइनस 7 करेंगे तो 6। ये a इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 6 ओवर 3 एंड a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू आपके पास आ गई। जब a की वैल्यू आ जाए तो दूसरे में आप पुट करके दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखें इक्वेशन 1 या 2 जहाँ पे आप चाहें वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा आपका। अब हमारे पास है
मैं कहता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, हम जो है वैल्यू पुट कर देंगे ए की किसी इक्वेशन में, तो ए की मैंने कह दिया 1 में पुट कर देते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1 थी 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। ए हमारे पास है 2, सो 3 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 7। सो 3 टू ज़ा 6 प्लस बी इज इक्वल टू 7, उधर जाके माइनस हो जाएगा, b इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो b इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो है a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। यही हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। गिवन दैट gx इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स, इफ g माइनस 1, जी की जगह पे हम -1 पुट करें तो वो 0 के इक्वल आता है, और g2 जो हम यहाँ पे फंक्शन में दिया हुआ है g2 इज इक्वल टू 10 आता है। तो ऐसे में a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन में सिचुएशन देख लें कि हमें जो है वो फर्स्ट वन g की -1 किसके इक्वल है, 0, एंड g2 इज इक्वल टू 10 है। अब ये इसमें भी वैसे ही करेंगे, हमें इक्वेशन जो है वो गिवन है, और वो क्या है, वो है gx इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5। अब बारी बारी दोनों जो है वो वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। पहली बार पुट x इज इक्वल टू -1 इन gx, पुट -1 इज इक्वल टू इस इक्वेशन में। सो वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा फिर j की -1, तो आ जाएगा a इंटू एक्स जाएगा -1 प्लस b प्लस 5। अब ये क्या आ जाएगा, j के -1 इज इक्वल टू -a प्लस b प्लस 5। अब यहाँ से देखें जी -1 किसके इक्वल है, 0 के। सो 0 इज इक्वल टू -a प्लस b प्लस 5। अब हम इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। जब इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इक्वल टू किधर जाएगा, ये वाला, तो -a क्या हो जाएगा, प्लस a, और b जो है वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब सिमिलरली इसके अंदर जो है वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, j की 2 इज इक्वल टू a, और x को रिप्लेस करेगा अब 2 प्लस b प्लस 5। अब ये देखें कि g2 ये किसके इक्वल है, 10 के। सो 10 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के मुताबिक, हम इनको सॉल्व कर देंगे। अब ये देखें इक्वेशन 1 है a माइनस बी, और ये है 2a प्लस बी। इनके कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए, ये a है और ये 2a है। या तो दोनों के साथ 2a होता, नहीं, लेकिन b देखें बराबर है, ये भी 1b है, ये भी 1b है, एक प्लस का है एक माइनस का है। सो जब ऑपोजिट साइन हो तो फिर ऐड करते हैं, जब सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे, क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, और 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। प्लस b और माइनस b कटिंग हो गई, बाकी 1a और 2a क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 5, और 5 10 हो गया। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 10/3। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब ये जो a की वैल्यू आई है वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें जैसे पहले किया था। मैं कहता हूँ पुटिंग
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, जो भी इक्वेशन है उसके अंदर पुट करते हैं। ये इक्वेशन है आपके पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या पुट कर देंगे फिर हम, 10/3 माइनस बी इज इक्वल टू 5, ये उठ के उधर चला जाएगा। सो माइनस बी इज इक्वल टू 5 माइनस 10/3। सो माइनस बी इज इक्वल टू, एलसीएम कुछ नहीं है, नीचे तो 1 है, 3 आ गया, 15 माइनस 10। तो इस तरह माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 5/3। माइनस ख़त्म करने के लिए माइनस को दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा -5/3। ये बी की वैल्यू आ गई आपके पास। ये हमारे पास ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, ये हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कहते हैं कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, जो फंक्शन गिवन है इज इक्वल टू 5x + 2 इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 32 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 32 है, तो इक्वेशन हमें गिवन है, हमने इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो सिंपल है, हमारे पास सॉल्यूशन में हमें जो फंक्शन गिवन है, हमें जो फंक्शन एफ एक्स गिवन है ये क्या है, ये है 5x + 1, और जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, 32 के। ये भी एफ एक्स है, ये भी एफ एक्स है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं आमने सामने रख के। इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये इसके इक्वल है, तो मीन्स 5x + 1 इज इक्वल टू 32 है। अब ये दूसरी तरफ जाएगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू 32 माइनस 1, एफ 5x इज इक्वल टू 31, और जब ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 31/5। यही हमारा आंसर होगा, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट नंबर। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 6 एंड एफ माइनस 2 इज इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी एंड डी। ऐसे में सी और डी दोनों वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन हमें गिवन है, कहते हैं कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। सी और डी कांस्टेंट नंबर है, f1 जो है वो 6 है और f फंक्शन को -2 जो है वो 10 के इक्वल है। अब हमें जो गिवन है इसमें क्या है कि f का जो 1 है वो 6 है, फंक्शन ऑफ x 1 का 6 है, और जो f का -2 है वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। अब जो फंक्शन ऑफ x है वो किसके इक्वल है हमारे पास, सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी के। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ उनके अंदर दोनों के अंदर पुट कर देंगे, जैसे पुट कर रहे थे पहले बार, पुट x इज इक्वल टू 1, x जहाँ पे है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, f का 1 इज इक्वल टू सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस डी। तो f का 1 जो है ना वो किसके इक्वल है, 6 के हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो c प्लस डी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब दूसरी बार क्या था, -2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -2 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो फंक्शन ऑफ x की जगह -2 इज इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। तो f -2 इज इक्वल टू सी, एक्स की जगह पे फिर क्या पुट होगा, -2 का स्क्वायर प्लस डी। f के -2 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 4c प्लस डी, और f की -2 किसके इक्वल था, यहाँ पे देखें 10 के इक्वल है। सो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या आ जाएगी कि 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास। इक्वेशन 1 है हमारे पास c प्लस डी इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन 2 है 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। अब ये देखें कि इसमें c तो बराबर नहीं है, ये 1c है, ये 4c है, लेकिन d बराबर है 1 है, तो लिहाजा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से 1 को जो है ना माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10 एंड c प्लस डी इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 1d - d कट गया,
4c माइनस सी क्या हो जाएगा 3c, 10 माइनस 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 4। सो c हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 4/3, c की वैल्यू आ गई। अब जो c की वैल्यू आई है वो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे c की जगह क्या लिखा जाएगा 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 6 माइनस 4/3, d इज इक्वल टू 3 एलसीएम आ गया 18 माइनस 4, सो d इज इक्वल टू 14/3। ये हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास ये c की वैल्यू और ये d की वैल्यू, और हमने यही c और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने 3.3 अपनी कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 4 चैप्टर से शुरू करेंगे।